हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए आज हम फिर से पढ़ते हैं सूरदास के पद। सखीरी मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल की ने अपने बस, प्रीत सबन की तोर। छिन एक घर भीतर निस्वासर, धरत न कबहूँ छोर। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कट कबहूँ घोंसत जोरे जोरे। ना जानऊ कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो रख की डोर। चलिए अब कठिन शब्द देखते हैं। प्रीति माने प्रेम, छिन एक क्षण, निशिवासर माने निशि माने रात्रि और वासर माने दिन। कर माने हाथ, अधरन माने होठ, कटी माने कमर, खोसत माने लगा लेते हैं, मोहिनी माने जादू डालकर, भोर माने भुलावा और राग माने प्रेम। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने वंशी के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव को व्यक्त किया है। ठीक है, गोपियों को वंशी के प्रति ईर्ष्या भाव है उसको प्रकट किया है सूरदास जी ने। चलिए देखते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण की वंशी को अपनी बैरी समझती हैं, अर्थात सौतन समझती हैं। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, क्या कहती है? सखीरी मुरली लीजे चोर, कि हे सखी, अब हमें श्री कृष्ण की ये मुरली चुरा लेनी चाहिए। जिन गोपाल की ने अपने बस, प्रीत सवन की तोर, क्योंकि इस मुरली ने गोपाल को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है या अपने बस में कर लिया है। श्री कृष्ण जो है ना, मुरली के वशीभूत हो गए हैं और इन्होंने हम सबको भुला दिया है। छिन एक घर भीतर निस्वासर, धरत न कभू चोर। श्री कृष्ण क्या करते हैं? घर के भीतर हों या बाहर, कभी क्षण भर को भी मुरली को नहीं छोड़ते हैं। यानी घर के भीतर हो या बाहर हो, वो मुरली हमेशा अपने साथ रखते हैं, उसे नहीं छोड़ते हैं। कबहूँ कर, कभी अपने हाथ में रखते हैं, कबहूँ अधरन, कभी अपने होठों पर, और कभी कट खोंसत जोर, और कभी अपनी कमर में खोंस लेते हैं अर्थात लगा लेते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। नहीं, इस तरह कृष्ण जी उसे कभी भी अपने से दूर नहीं करते हैं। और ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वंशी में ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र है जो श्री कृष्ण पर चल गया है। यानी वंशी ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो रग की डोर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे कहते हैं कि श्री कृष्ण पूर्ण रूप से उनके बस में हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि हे मुरली, कि हे सखी, इस वंशी ने कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांध लिया है, अर्थात कैद कर लिया है। चलिए बच्चों, अब काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद में प्रेम में प्रिय पात्र के दूसरे प्रिय के प्रति ईर्ष्या का भाव होना एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यानी कि प्रेम में प्रिय पात्र के दूसरे प्रिय के प्रति ईर्ष्या का होना स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक तत्व है। इसी तथ्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा सहज सरल है, ब्रज है, शैली मुक्तक और गीतात्मक है, छंद गेय पद, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति, बांध्यो राग की डोर में लक्षणा, गुण माधुर्य। राग की डोरी, अलंकार में अलंकार क्या है? राग की डोरी में रूपक तथा संपूर्ण पद में अनुप्रास है। यानी कि राग की डोरी में रूपक अलंकार है और बाकी संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।